Hello bachcho, let's read this question. So this question says, which alkali metal has lowest heat of atomization? Option A lithium, option B sodium, option C potassium, option D cesium. So इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है एटोमाइजेशन एंथैल्पी. की कॉन्सेप्ट इज एटोमाइजेशन एंथैल्पी. सो व्हाट इज एटोमाइजेशन एंथैल्पी? ये वो एनर्जी होती है जब कंपाउंड्स के बॉन्ड टूटते हैं एंड जो कंपोनेंट्स एटम्स हैं वो सेपरेटेड हो जाते हैं इनटू मोनो एटम्स, सिंगल एटम्स में. सो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज when a compound's bond when a compound's bonds are broken and the component atoms are separated and the components atoms are separated into monoatoms. Components atoms are separated into मोनोएटम्स मीन्स सिंगल एटम्स में जब वो टूट जाते हैं तो जो एनर्जी चेंज होता है दैट इज नोन एज एटोमाइजेशन एंथैल्पी. तो यहाँ पे हमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हमें ये जो एलिमेंट्स गिवन है एल्कली मेटल्स, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, उसके एलिमेंट्स गिवन है. तो अगर हम इन्हें ग्रुप के ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे ऊपर हमारे पास लिथियम होगा, देन सोडियम, पोटेशियम और लास्ट में हमारे पास सीजियम होगा. ये हमारा ग्रुप का सीक्वेंस होगा. तो जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, सो व्हेन वी मूव डाउन टू ग्रुप, साइज इंक्रीज होता है. ड्यू टू क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो बढ़ती हैं. व्हेन वी मूव डाउन टू ग्रुप, साइज इंक्रीजेस. सो साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं इसलिए. और जब नंबर ऑफ सेल्स किसी एटम की बढ़ती है, अगर हम यहाँ पे एक एटम की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, कोई एटम है जिसके पास 2 सेल है और कोई एटम है जिसके पास 3 सेल है, तो जो कम सेल वाला एटम है वो उसका जो न्यूक्लियस है वो बाकी जो एटम जिसके साथ बॉन्ड होगा उसको ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर पाएगा. जबकि जो यहाँ पे एटम है ज़्यादा सेल वाला, उसमें क्या होगा, वो एटम उतने अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा. सो क्योंकि एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है, साइज बढ़ता है, सो आपको सेपरेट करने के लिए लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सो लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने की वजह से जो ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो कम होती जाती है. तो इसलिए जो सीजियम होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो ग्रुप में सबसे नीचे है और सबसे नीचे होने की वजह से इसका साइज बड़ा होगा. साइज बड़ा होने की वजह से ये जब ये दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड होगा तो हमें इसको सेपरेट करना इजी होगा. सो कम एटोमाइजेशन ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी. सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर. सो आवर फाइनल आंसर is option D. Hope you understood it well. Best of luck.